नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज़ अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी पर, जहां पर हम समर्पित रूप से आपके यूपीएससी, यूकेपीसीएस, बीपीएससी या अन्य एग्जाम की पूरी तैयारी में आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। आज से हम इस दिशा में करंट अफेयर लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम मंथली करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे, वो भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में, एमसीक्यू के थ्रू। हम प्रयास करेंगे एक मंथ के करंट अफेयर्स को 50 एमसीक्यू में आपको हम बता दें, समझा दें, उसको एक्सप्लेन कर दें और आपको अच्छा पीडीएफ प्रोवाइड करें हिंदी में और इंग्लिश में। साथ ही इस सीरीज में आपको पीवाईक्यूज़ के भी एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि नवंबर 2024 से मई जून तक का जो करंट अफेयर्स है, आपको 2025 तक का करंट अफेयर्स आपको वीडियो के थ्रू मिल जाए, जिसमें आसानी से आप 15 से 20 मिनट के वीडियो में एक एक करके आसानी से इसे आप रिवाइज कर सकें। तो इस दिशा में यह पहला वीडियो है, जहाँ पे अप्रैल करंट अफेयर से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद मार्च का वीडियो आएगा, फिर फरवरी का, फिर जनवरी का, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में आएगा। तो पहला जो प्रश्न है उसकी आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं कि किस तीर्थ स्थल के लिए शिव प्रतिमा भेजी जा रही है। तो आपको पता होनी चाहिए कि उत्तराखंड के हरिद्वार में एक 51 फीट ऊँची, कहाँ पे, हरिद्वार में, अगर हम बात करें हरिद्वार से एक 51 फीट ऊंची जो प्रतिमा है वो कहाँ भेजी जा रही है? केदारनाथ भेजी जा रही है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, केदारनाथ भेजी जा रही है। यह प्रतिमा पंचमुखी डोली के माध्यम से ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से पूजा अर्चना के बाद रवाना होगी और प्रतिमा को मंदाकिनी नदी के किनारे स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? मंदाकिनी नदी के किनारे इसे स्थापित किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो आध्यात्मिक पहचान है, श्रद्धालुओं का जो आकर्षण है, उसको आने वाले समय में बढ़ाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका सी। अगले प्रश्न पर बात करें, SEFCO 2025 का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ये है कृषि नवाचार, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, डिजिटल प्रशासन और आदिवासी स्वास्थ्य। इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यावरणीय अनुकूल जीवन शैली। अगर हम बात करें SEFCO, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसको हम थोड़ा सा पेन यहाँ पे हल्का सा पतला कर लेते हैं, गिव मी अ सेकंड। हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सस्टेनेबल इको फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस। तो सस्टेनेबल इको फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस इसका फुल फॉर्म होगा। ये कहाँ आयोजित की जाएगी? देहरादून में। देहरादून बेसिकली इसे आयोजित किया गया था और इसका पर्पज ये था कि लोगों को सस्टेनेबल व ग्रीन जो लाइफ स्टाइल है उसके लिए प्रेरित किया जाए, हरित जो प्रौद्योगिकी उसके लिए प्रेरित यहाँ पे किया जाए, जो नवीकरणीय ऊर्जा उसको अपनाया, पर्यावरण हित ऐसी उनका व्यवहार होना चाहिए, हिमालय की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का यहाँ पे पर्पज था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न बात करेंगे यहाँ पर, रणनीतिक विकास के लिए VVP सेकंड में किस राज्य को शामिल किया गया है? इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं और इसका सही आंसर होगा बी, उत्तराखंड को यहाँ पे शामिल किया गया है। उत्तराखंड PCS का है तो ऑब्वियस है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर पॉसिबली बी होगा। VVP एक केंद्र सरकार की योजना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है कि सीमावर्ती गाँवों पर व्यापक विकास करना। उत्तराखंड को चीन सीमा से लगे होने के कारण इसे यहाँ पे शामिल किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें पलायन कम हो, लोग एक स्थान दूसरे स्थान ना जाएं, रोजगार भी मिलता रहे, इस संबंध में यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसे कहा जाता है उसकी यहाँ पे शुरुआत की गई है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ओके। अगले प्रश्न पर बात करें, NGT ने पर्यावरण उल्लंघन के लिए RVNL पर कितना जुर्माना लगाया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन दिए 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए। तो 2 करोड़ 3 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर किसने लगाया है? RVNL पर NGT ने पर्यावरणीय नियमों को उल्लंघन करने पर रेल विकास निगम लिमिटेड पर यह जुर्माना लगाया है। कहाँ पे, किस योजना में लगाया है, किस कार्य में? ऋषिकेश से लेके जो कर्णप्रयाग को जोड़ने वाली परियोजना है, कर्णप्रयाग को जोड़ने वाली परियोजना है, उस पर यहाँ पे लगाया गया है ये जुर्माना, ठीक है। अब अगर हम बात करें NGT के बारे में थोड़ा सा, तो NGT जिसका गठन 2010 में हुआ था, कहाँ का गठन? 2010 में हुआ था इसका गठन, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब इसके अलावा यह क्या काम करता है कि पर्यावरण संबंधी जो मामले हैं उनका तीव्रता से निपटान करता है। ये इस काम आपको कहते हैं 6 महीने के अंदर न्याय मिल जाए। तो पर्यावरण संबंधी जितने भी कानून हैं उनके संबंध में जो डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 हो, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 हो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो,
या जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 हो। इसके अलावा अन्य अधिनियम इन संबंध में निर्णय लिए जाते हैं एनजीटी के द्वारा। मुख्यालय दिल्ली, इसके अलावा 4 इसके हेडक्वार्टर भी हैं, आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, एक तो भोपाल में मिलेगा, एक तो पुणे में मिलेगा, कोलकाता में मिलेगा और चेन्नई में मिलेगा। तो 4 इसके अलग अलग मुख्यालय हैं और मुख्य जो कार्यालय है कहाँ पे है, दिल्ली में। ये यहाँ पे एनजीटी के मामले में यहाँ पे आपने देखा। अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे थोड़ा सा एक और फैक्ट है कर्णप्रयाग के बारे में, तो कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है यहाँ पे। अलकनंदा, नंदा प्लस पिंडार जो नदी है ये कहाँ पे मिलती है, आपको कर्णप्रयाग में देखने को मिलती है। इसका धार्मिक महत्व है, ऐसा माना जाता है कि महाभारत के अनुसार कर्ण ने यहाँ सूर्य देव की तपस्या की तो उनसे कवच कुंडल यहाँ पे प्राप्त किए थे, ऐसा यहाँ पे मानना है। ठीक है, और यहाँ पे जो लाइन जा रही थी 126 किलोमीटर की, ये लाइन, इस पर यहाँ पे आरबीएनएल पर एनजीटी ने जुर्माना लगाया है। आगे बढ़ते हैं। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा किस प्रकार के जानवरों को प्रभावित करता है, इसका सही आंसर होगा सी, घोड़े को यहाँ पे प्रभावित करते हैं इक्वाइन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, यह संक्रामक बीमारी होती है, घोड़े खच्चर को प्रभावित करती है। बीमारी पिथौरागढ़ जिले में सामने आई है। तो कहाँ पे सामने आई है, पहली बार यहाँ पे पिथौरागढ़ जिले में उत्तराखंड में सामने आई। खासतौर पर 4 धाम जो यात्रा करने वाले जो खच्चर हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 बात कर रहा है सिलक्यारा सुरंग बचाव के अंतिम चरण में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया गया है। तो इसके संबंध में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लेजर कटिंग, हाइड्रोलिक ड्रिलिंग, रैट होल माइनिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रैट होल माइनिंग। उत्तरकाशी में जो सिलक्यारा टनल है उसमें 41 जो मजदूर थे उनको बचाने के लिए अंतिम चरण में रैट होल माइनिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था और उनको आसानी से निकाला गया। रैट होल माइनिंग मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो ये रॉक है, अब इसमें आप ऊपर से अदर से ड्रिलिंग ना करके गोल गोल करके यहाँ पर ड्रिलिंग करो, यहाँ पे कोई फंसा उसको निकालो। तो रैट होल माइनिंग बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में जो कोयला है उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा होती, जो इलीगल है, लेकिन यहाँ पे बचाने के लिए सिलक्यारा में सुरंग में किया गया था रैट होल माइनिंग का इस्तेमाल। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, आ सकता है कभी। सिलक्यारा सुरंग कितने श्रमिकों को, तो 41 को बचाया गया है। 4 धाम यात्रा के दौरान स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा फसाई। ठीक है, तो ये कौन संगठन है, फसाई। तो फसाई क्या करता है, यहाँ पर जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है वो 4 धाम यात्रा के मार्गों में स्वस्थ भोजन मिले, पौष्टिक भोजन उपलब्धता, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान यहाँ पे उसने शुरू किया है। अगर हम थोड़ा सा नया डालें फसाई के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि इसे 2006 एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। 2006 में एक्ट बनाया गया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम। उसके बाद इसको 2008 में शुरुआत की गई, स्थापना क्या की गई इसकी, फसाई की 2008 में 5 सितंबर 2008 को इसको शुरू किया गया था फसाई को। ठीक है, विज्ञान आदि जो खाद्य सुरक्षा सब पर यहाँ पे ध्यान देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न में हम देखेंगे तो अंतर्दृष्टि पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया गया है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे 9वां 10वां लगातार हैं। तो अंतर्दृष्टि पोर्टल उत्तराखंड राज्य के लिए शुरू किया गया है और यह पोर्टल, इसका उद्देश्य है सरकारी योजना की प्रगति को ऑनलाइन निगरानी करना। तो गवर्नमेंट जो काम करे उसको निगरानी करने के लिए यहाँ पर किस पोर्टल की शुरुआत की गई, अंतर्दृष्टि के। दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया। बीबीपी सेकंड का उद्देश्य क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो हमने ऑलरेडी देखा कि सीमा पार जो गाँव है, सीमा के आसपास जो गाँव का विकास करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा नैनीताल की कौन सी झील जल स्तर की गिरावट का सामना कर रही थी, तो सही आंसर होगा नैनी झील जो है नैनीताल में भूजल का अत्यधिक दोहन होने की वजह से इसका जो नेचुरल जो वाटर रिसोर्सेज थे वो कमजोर हो गए और ये समस्या का सामना यहाँ पे कर रही है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे, नैनी झील के सिकुड़ने का प्रमुख कारण क्या है, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, 14 प्रश्न, उत्तराखंड में चिंतन शिविर 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मिशन उत्तराखंड @25। यह रणनीति बैठक मिशन उत्तराखंड @25 पर केंद्रित थी, जिसमें भविष्य के विकास मॉडल, सीमा क्षेत्र के विकास, पारिस्थितिकी और पर्यटन पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 बात करेगा, देहरादून के मियांवाला का नया नाम क्या रखा गया है। तो जो देहरादून का मियांवाला है उसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, माया नगर रखा गया है। जो पहले इसका नाम क्या था, मियांवाला था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये बेसिकली नवाबी रोड के आसपास क्षेत्र का है। उत्तराखंड में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए कई स्थानों का नाम बदला है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जैसे अयोध्या, फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या किया गया, उसी तरह से उत्तराखंड इस दिशा में आप देखेंगे इसने क्या किया गया, इसका नाम यहाँ पे बदला है मियांवाला का। प्रश्न क्रमांक 16, रुड़की की किस सड़क का नाम शौर्य मार्ग कर दिया गया है। तो रुड़की की कौन सी सड़क है, नवाबी रोड है, इसका मार्ग यहाँ पे नाम बदल के यहाँ पे शौर्य मार्ग कर दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। SEFCO जिसके बारे में देखा 2025, इसका उद्देश्य क्या था। तो हमने देखा था पर्यावरणीय संधारणीय जीवन अपनाने के संबंध में इसका उद्देश्य यहाँ पे था। ये चीज हमको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सिलक्यारा सुरंग का बचाव किस शहर से जुड़ा है। तो आपको पता है उत्तरकाशी के आसपास से सिलक्यारा सुरंग मजदूर जो फंस गए थे उनको निकाला गया रैट होल माइनिंग के प्रोसेस से। तो इसका सही आंसर होगा सी।
तो विशाल शिव प्रतिमा आपको पता है केदारनाथ में स्थापित की जाएगी। 4 धाम यात्रा के दौरान खच्चरों में जो बीमारी फैली थी, रिपीट हुआ थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, जिससे आपको याद हो जाए। फिर फसाई ने यहाँ पर एनजीटी ने जुर्माना लगाया, आपको पता होना चाहिए, फसाई ने नहीं लगाया। ऋषिकेश जो कर्णप्रयाग रेल परियोजना है तो एनजीटी ने यहाँ पे जुर्माना लगाया। ये भी हमने यहाँ पे देख लिया सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए। फिर हमने इसके बारे में भी यहाँ पे देख लिया। 24वां प्रश्न भी हमने देख लिया। यहाँ पे कुछ रिपीट हो गए क्वेश्चन, अगली पीडीएफ में नहीं रहेंगे। मिशन उत्तराखंड किस वर्ष को लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो 2025 लक्ष्य के साथ जुड़ा है, @ 2025 है, ऑब्वियस है, ठीक है। फिर नैनी झील में जल स्तर कमी के पीछे कौन सा कारण नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको पता है भूमिगत जल दोहन तो है ही, फिर नगरीकरण भी लगातार बढ़ ही रहा है, हिमनद पिघलना भी, अवैध जो मछली पकड़ना, यह इसका कारण यहाँ पे नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ए, ठीक है। अगर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 27 की शिव प्रतिमा किस तीर्थ स्थल से तैयार की जाएगी, किस तीर्थ स्थल के लिए तैयार की जाएगी? तो आपको पता ही है केदारनाथ के लिए तैयार की जाएगी। इससे भी हमने यहाँ पर देख लिया पर्यावरणीय अनुकूलन को। फिर हमने यह भी देख लिया 4 धाम में भोजन की सुरक्षा संबंध में सिलक्यारा सुरंग में कितने दिनों तक श्रमिक फंसे रहे? तो 17 दिन के आसपास श्रमिक यहाँ पे फंसे रहे थे, इसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। दूसरा यहाँ पे भारी हिमपात भी इसका कारण नहीं है नैनी झील के जल स्तर कम होने का, ठीक है। SEFCO का पूरा नाम यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल इको फ्रेंडली कम्युनिटी ऑप्शन। तो ये इसका पूरा नाम है, आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में हम बात करेंगे 4 धाम मार्ग में फसाई ने किस योजना के तहत कार्य कर रहा है? किस योजना के तहत कार्य कर रहा है? ईट राइट कैंपेन के तहत यहाँ पे कार्य कर रहा है। कौन सा? फसाई। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सी, ईट राइट कैंपेन। गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका सी, ईट राइट कैंपेन। अगर ईट राइट कैंपेन की बात करें तो ये फसाई द्वारा एक प्रोजेक्ट है जिसको शुरू किया गया था कब? 10 जुलाई 2018 को शुरू किया गया था। और इसका पर्पज ये था कि भारत में सुरक्षित, स्वस्थ व सतत खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देना, ठीक है, ये इसका पर्पज था। तो ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल, इसका यहाँ पे 3 जो ईट है इसको यहाँ पे फोकस किया गया था। और लक्ष्य था कि 2022 तक भारत को क्या करना है? ट्रांस फैट फ्री बनाना है, ट्रांस फैट फ्री बनाना है, ठीक है। ये इसका लक्ष्य था यहाँ पर, जिस पर यह लगातार अभी कार्य कर रहा है। जो भारत की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, उसका ये पार्ट है क्या? ईट राइट कैंपेन, ट्रांसफैट से मुक्त बनाना। और फसाई इस दिशा में यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट चला रहा है? ईट राइट कैंपेन यहाँ पे चला रहा है। अगला प्रश्न बात करेगा 34वां, अंतर्दृष्टि के बारे में हमने देखा, जो गवर्नमेंट की जो निगरानी है, सिलेक्टिव मॉनिटरिंग, उसके संबंध में यहाँ पे है। अंतर्दृष्टि पोर्टल कौन सी विशेषता है? तो इसकी विशेषता कौन सी है? बजट आवंटन को ट्रैकिंग करना है, कितना बजट एलोकेट किया गया है मंत्रालय द्वारा किस प्रोजेक्ट के लिए, उसको ट्रैक करने के यहाँ पे एक तरह से पोर्टल है, उसका नाम है अंतर्दृष्टि। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। चिंतन शिविर 2025 की शुरुआत किसने की थी? तो चिंतन शिविर की शुरुआत यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की थी। तो किसने की थी? यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की थी उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 43, SEFCO 2025 में किसकी भागीदारी रही है? सैन्य अधिकारी गलत है, धार्मिक नेता गलत है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक यह भी गलत है, स्टार्टअप एवं नवाचारकर्ता युवाओं की भागीदारी यहाँ पर रही है। निम्न में से उत्तराखंड के किस गांव का नाम यहाँ पे बदल दिया गया है? तो मियाँवाला का नाम बदल के मायानगर कर दिया गया। ऑलरेडी हमने इसके बारे में यहाँ पर देख लिया है। 45वां प्रश्न, किस परियोजना पर NGT ने यहाँ पे जुर्माना लगा? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना पर यहाँ पे जुर्माना लगाया है, ठीक है, यह भी हमने यहाँ पे देख लिया। इसको प्रश्न भी हमने यहाँ पे देख लिया था। फिर शिव प्रतिमा किस सामग्री से बनाई जा रही? तो फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से बनाई जा रही है। तो किससे? फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से यहाँ पे बनाई जा रही है शिव प्रतिमा। तो 47वां क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा। 48वां क्वेश्चन, सिलक्यारा जो सुरंग है उसकी लंबाई अनुमानित कितनी थी, जिसमें 40 मजदूर फंसे थे, है ना? तो ये कितनी लंबाई थी इसकी? 4.8 किलोमीटर थी। फिर 4 धाम मार्गों पर फसाई ने किस प्रकार का भोजन प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो जैविक भोजन को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाए, डिब्बा बंद नहीं, पैक्ड फूड भी नहीं और अनियंत्रित स्ट्रीट फूड भी नहीं, बल्कि जैविक भोजन को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिर अंतिम प्रश्न, मिशन उत्तराखंड किस राज्य के लिए तैयार किया गया? तो उत्तराखंड राज्य के लिए तैयार किया गया। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसमें रिपीट हो, अब इसका आपको याद भी हो सकता है, हालांकि 10-12 मिनट का ही वीडियो है, बढ़ा के आप देख भी सकते हैं। कई बार रिपीटेशन से चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन इसे अगली वीडियो में और भी कम कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए थैंक यू।